अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जिस दुआ के मतलब गुफ्तगू करेंगे वो है एक्टस पाइकाटा। दोस्तों, एक्टस पाइकाटा जोड़ों के दर्द के लिए नहायत मुफीद दुआ है और इसमें ख़ास तौर पर छोटे जोड़ इनके लिए ख़ास असर रखती है। ये बेसिकली गेंठिया की दवाई है और दर्दों की नोयत उनका करैक्टर जो होता है चीरने फाड़ने की तरह का होता है। सरसराहट होती है उनमें। कलाई का गठिया खास तौर पर इस दुआ के ज़ेरे असर आता है। सारा जिस्म बिलखसूस जिगर और मैदा में तपकन होती है। खून की नालियों में तशन्ना जाता है। छूने और हरकत करने से इस दर्द में शिद्दत आती है। खौफजदा रहता है ये मरीज, जल्दी से चौंक कर उठ जाता है और घबराया हुआ होता है। कहवा पीने से या कोई भी गर्म चीज इस्तेमाल करने से इसके दर्द सर दर्द में शिद्दत होती है। सर में चक्कर आते हैं और सर दर्द को खुली हवा में कमी वाक़या होती है। अफाका महसूस होता है। दिमाग में तपकन महसूस होती है। चुंदिया से लेकर पेशानी आबरू के दरमियान तक यह दर्द पहुंचती है और पेशानी में गर्मी लगती है। बाएं पेशानी के गुबार पर दर्द हो जैसे कि हड्डी कुचली जा रही है। खोपड़ी की जगह खारिश होती है जिसके साथ गर्मी अदल बदल कर आती है। दोस्तों, जब भी इसे जुकाम लगता है इसकी नाक की नोक सुर्ख हो जाती है और साथ जुकाम बहता है। मैदे के बलाई हिस्से में चीरने फाड़ने की तरह का दर्द होता है जिसके साथ कह भी वाक़या होती है। मैदा और पेट के निसफ बलाई हिस्से में ईंधन के साथ दर्द होती है और इसके साथ सांस की तंगी होती है जैसे मरीज का दम घुट रहा है। दोस्तों, अक्सर खाना खाने से मरीज हशाश बेशाश होता है, लेकिन एक्टस पाइकाटा में खाना खाने के बाद शदीद कमजोरी महसूस होती है। पेट में तशंजी सकड़ाव होता है और बाला लगने की तरह के दर्द होते हैं। पेट में अफारा होता है, हवा से फूल जाता है। रात को जब मरीज लेटता है तो इसका सांस बेकायदा हो जाता है और कम आता है। जबरदस्त घुटन होती है। सर्द हवा का झोंका लगने से दम फूलने शुरू हो जाता है। इसे वैसे ठंडक से सुकून मिलता है, लेकिन सर्द हवा का झोंका इसमें सांस की तकलीफ पैदा करता है। कमर के ज़ेर हिस्से में चीरने फाड़ने का दर्द होता है। छोटे जोड़, कलाइयों और हाथ की उंगलियों और टखनों में गंठी का दर्द होता है जो ज़रा सी थकान होते ही शुरू होता है और साथ ही जोड़ मतवरम हो जाते हैं। इसके कलाई का जोड़ जो होता है सूजा हुआ होता है, मतवरम होता है और साथ साथ सुर्ख भी होता है। ज़रा सी हरकत से तकलीफ बढ़ जाती है। हाथों में फालिज जैसी कमजोरी महसूस करता है। बाजू जैसे नकारा हो गए हैं। घुटनों में दर्द होता है। बोलने या खाने के बाद यकायक कमजोरी आती है। यानी कि खाना खाने के बाद मरीज में ताकत आनी चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, लेकिन इसमें उल्ट होता है। यानी कि खाना खाने के बाद इसमें कमजोरी आती है। दोस्तों, ये बेसिकली यूरिक एसिड की दवा है और यूरिक एसिड में भी ये छोटे जोड़ इसमें ज़्यादा मुतासर होते हैं और ख़ास तौर पर कलाई सूज जाती है, सुर्ख होती है और ज़रा सा हाथ हिलाने से, हरकत से इसमें ज़्यादती होती है और दर्द ऐसे महसूस होते हैं जैसे चीरा फाड़ा जा रहा है। दोस्तों, और खाना खाने के बाद इसमें यकायक कमज़ोरी महसूस होती है। मरीज़ बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करता है। इसकी तमाम तकलीफ़ें
सर दर्द, खास तौर पर ठंडक से इसे सुकून मिलता है। लेकिन खुली हवा में, हवा तेज चलने से, खुली और सर्द हवा इसके सांस में तंगी पैदा करती है। खास तौर पर जब वो रात को लेटा होता है तो सांस में बेकायदगी हो जाती है और सांस कम आता है। दोस्तों, ये एक छोटी सी दुआ थी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। इसमें सिर्फ देखने वाली चीज़ ये है कि छोटे जोड़ों का दर्द और कलाई, खास तौर पर कलाई में दर्द मुतवर्रम होना जो हरकत से ज़्यादती इख्तियार करे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।